नमस्कार मित्रों, मैं हूं अपर्णा और मेरे साथ हैं हेलो। नेहा बिष्ट स्त्रीलॉग्स की हमारी पहली पार्टिसिपेंट, जिनके बारे में हम बात करेंगे। और मित्रों, जैसा कि आपसे वादा था, हम लोग कहानियाँ लाते रहेंगे इंस्पायरिंग वुमेन की। तो नेहा इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग वुमन। ये एक आर्टिस्ट हैं और ये अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी कि बहुत बचपन से ये आर्ट बनाती थी, ड्राइंग करती थी। और नेहा आपको बताएंगी कि वो किस तरह से आर्ट से जुड़ी और आज ये इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं। शी इज़ अ पार्ट ऑफ द 1000 वुमेन फेसेस ऑफ एशिया। शी इज़ अ विनर इन द परफॉर्मिंग आर्ट सेक्शन एंड शी विल टेल यू अबाउट हर जर्नी। नेहा, आप बताइए। Okay, so thank you so much, Aparna. First and foremost, I'm very grateful to Womenovator, to Thousand Faces We Pitch for this opportunity. इसने, it has given me so much of confidence and it has given me a platform and given me an identity to move forward with. And now coming to my art journey, art is something that is very personal to me. When we go through life and situations in life, हमें एंकर चाहिए होता है जो हमें हील करता है और हमें एक दिशा दिखाता है स्ट्रगल्स में, जो हमें वो ठहराव दे, वो जगह दे जो हमारी पर्सनल होती है, जो हमें एम्पावर करे और इट हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड। तो मेरे लिए वो जगह हमेशा से आर्ट रही है। आर्ट इज़ समथिंग दैट connects me to the divine. A large part of my life has gone आसमान को देखते हुए, बादलों को देखते हुए, पेड़ों को देखते हुए, फूलों को देखते हुए, and it is a message of God for me. Universe, ये divine, भगवान, हम जिसको भी एक higher power मानते हैं, it speaks to me through nature. Art मेरे लिए एक बहुत special जगह रखता है because art is something through which I express my connection with my divine universe, with God, with the Almighty. And मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि उसको पता है कि हमारे साथ क्या बीतती है। We don't have to talk to anybody. हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ डिवाइन से होता है। सो उसके रहते मैंने हमेशा आर्ट करी है, बच्चों को पढ़ाया है, मैंने स्विमिंग सिखाई है। आई डू ऑरिकल रीडिंग एज अ वे ऑफ हेल्पिंग पीपल फाइंड अ बेटर वे ऑफ लाइफ। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी लाइफ में, लेकिन एक चीज़ जो मैंने कॉन्स्टेंटली करी है एट एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ, एट एवरी मोमेंट, इज़ आर्ट। मैंने कभी ब्रश छोड़ा नहीं, कभी पेंसिल छोड़ी नहीं। लिखना और क्रिएट करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इट इज़ लाइक द एयर आई ब्रीथ। सो इफ ऑन द रोड रोशनी दिखाई देती है, वो रोशनी मेरे लिए इट्स लाइक अ पोइट्री इन माई ब्रेन। अगर मुझे हवा बहती हुई दिखाई देती है, पत्ता गिरता हुआ दिखाई देता है, इट इज़ लाइक अ सॉन्ग इन माई ब्रेन। अगर मुझे कोई फूल दिखाई देता है एंड आई एम थिंकिंग समथिंग, इट्स लाइक अ मैसेज ऑफ गॉड फॉर मी। सो आर्ट इज़ दैट वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। मेरे दिल में एक बहुत सेक्रेड जगह है। सो व्हेन आई क्रिएट इंटेंशन आर्ट। इंटेंशन आर्ट होती है कि मैं वो तस्वीर क्रिएट करती हूँ जिसमें मैसेज होता है एक डिवाइन यूनिवर्स का, जिसको हम भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। वो क्या कह रहा है आपसे, वो डिवाइन मैसेज मेरी उस आर्ट वर्क में होता है हमेशा। आप जब कोई आर्ट देखते हैं, कोई पिक्चर देखता है, वो उसमें वो चीज़ देखता है जो उसको बुलाती है। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन कि एवरी आर्ट ऑफ माइन इज़ समथिंग दैट हील्स मी व्हेन आई क्रिएट इट। इट इज़ अ पेज फ्रॉम माई लाइफ। बचपन से तो नेहा आर्ट बनाती आ रही हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कभी पेंसिल और ब्रश इन्होंने छोड़ा नहीं। तो मित्रों, आपके लिए भी यही संदेश है कि अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढिए। ईश्वर ने आपको क्षमताएं दी हैं, जो आपको गिफ्ट दी है, उसको कभी मत छोड़िए। क्योंकि अगर हम अपने टैलेंट को छोड़ते हैं तो हम बनाने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बनाने वाले को हम इज्जत नहीं देते। तो कई बार हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि हमने कितनी ताकत है ईश्वर की दी हुई। तो नेहा के कलम में, नेहा के ब्रश में वो ताकत है और उसी से यह ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट करती हैं। और ये बता रही हैं कि पहले तो वो ये टीचिंग भी करती थी, स्विमिंग सिखाती थी, लेकिन कोविड के दौरान सबके लिए ज़िंदगी में एक ठहराव सा आया और उस वक्त इनके सामने भी प्रश्न था कि अब मैं क्या करूँ।
तो तब तक इन्होंने कुछ आर्ट वर्क्स बना लिए थे उस दौरान, और वह इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो नेहा, आप बताइए कि Yes. आपने वो टर्निंग पॉइंट किस तरह से इस्तेमाल किया और उससे आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले अपर्णा, आपने बहुत सही बोला, किसी भी चीज़ में धुन की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आपको हर वक्त करते हो इस लोभ से नहीं कि आपको कुछ मिलेगा, पर सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आपकी आत्मा मांगती है कि आपको वो करना है, तो वो एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो धुन बहुत ज़रूरी होती है। नाउ कमिंग टू दिस, कोविड के टाइम क्या हुआ कि हमारी जो हम स्विमिंग एकेडमी में काम करते थे वो शट डाउन हो गया। होटल एवरीथिंग शट डाउन, फिज़िकल वर्ल्ड ही बंद हो गई। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि हम क्या करेंगे। एक होता है कि यू वेट कि चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें वापस खुलेंगी, पर मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो इसलिए ख़त्म होती है क्योंकि उसकी नींव मज़बूत नहीं होती है, अदरवाइज़ वो ख़त्म नहीं होती। तो ऑब्वियसली वो जो एक ढर्रा था, वो एक ढांचा था इनकम का, उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमज़ोरियां थी, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर गया और कोविड को सर्वाइव नहीं कर पाया। कोविड पुश्ड मी, रश उठाऊँ, और वो चीज़ मैं बचपन से करती आई थी, मैं वापस उसको एक स्ट्रक्चर देके आगे प्रोफेशनली मूव करने की सोच मेरे दिमाग में आई। एंड देन एट अ वेरी कॉन्शियस लेवल आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एंड माई आर्ट वर्क टू द वर्ल्ड। जहाँ चाह वहाँ रहा कहते हैं। तो एक बार दिमाग में जब ये बात आ गई कि इसको आगे बढ़ाना है, इसको एक ढांचा देना है, स्ट्रक्चर देना है एंड आगे बढ़ना है लाइफ में, तो अपने आप दरवाज़े खुलने लग गए, अपने आप वो लोग जुड़ गए, उन्होंने ये रास्ता मेरे लिए आसान किया। आज की तारीख में आई एम सराउंडेड बाय अमेजिंग पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने वो दरवाज़े खोले, वो अपॉर्चुनिटीज़ दी, इसके तहत मैं अपनी आर्ट को आगे प्रेजेंट कर सकी। मेरा एक ही मानना है, मेरा एक ही कहना है लाइफ में कि स्ट्रगल्स तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। आई एम ए सिंगल मदर, थिंग्स आर डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ ट्रू कि मेरे माँ बाप ने मेरे घर से मुझे बहुत मदद मिली, पर एवरी सिंगल मदर आउट देयर नोज़ दैट इट इज़ अ स्ट्रगल। इट इज़ स्ट्रगल टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड and it is a struggle to arrange for finances. It is a struggle because supporting structure is not around you. जो भी स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करता है वो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, बट स्टिल मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान ज़िंदगी में चैलेंजेस से, स्ट्रगल से टूटने के लिए नहीं है। दैट इज़ नॉट वाई योर स्पिरिट इज़ देयर। योर स्पिरिट इज़ समथिंग जहाँ पे ईश्वर रहता है तो वो कभी टूट ही नहीं सकती। आपको अपनी राह ढूंढनी होती है। लाइक आई ऑल्सो फाउंड माई वे। एक धुन थी जो मेरी कभी ख़त्म हुई नहीं। इस लाइक लोग डायरी लिखते हैं, आई यूज़ टू पेंट। इनके बेटे ने इनको सपोर्ट किया, इनके बेटे ने इनसे कहा कि ये अपनी आर्ट को एक प्रोफेशन की तरह से लें, तो वो इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था कोविड के बाद। और मित्रों, इससे हमें सीखने को बहुत मिलता है कि जो चैलेंज हमारी ज़िंदगी में या जो रुकावट हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो इसलिए नहीं आती कि हम उनसे जूझ ना सकें, हम उनसे बिखर जाएं। वो इसलिए आती है कि उस वक्त हम सोचें कि हमारी ज़िंदगी में अब क्या और हो सकता है, अपनी क्षमताएं कैसे जुटाकर उससे निकल सकते हैं। कोविड हम सब के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कई लोग उससे बिखर गए, कई लोग उससे ध्वस्त हो गए, लेकिन नेहा ने उसको एक लर्निंग की तरह लिया और उससे इनकी कला और निखर के बाहर आई। तो नेहा, आप ये बताइए कि एक्सेप्टेंस वाली आपको कितनी प्रॉब्लम हुई, नॉट जस्ट एज अ सिंगल पेरेंट बट एज एन आर्टिस्ट, कि कलाकार क्या होता है। इट्स नॉट अ मेन स्ट्रीम अर्निंग, या ऐसा कुछ पेशा नहीं है। ये बात धारणा होती है कि भाई कला क्या है, ये तो ऐसी क्या करती हैं, इनका क्या स्टैंडिंग है। दैट इज़ ट्रू। होता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। हर इंसान आपसे पूछता है कि आपकी डिग्री क्या है, आपका सर्टिफिकेट क्या है, लेकिन कोई भी क्रिएटिव इंसान है वो जानता है कि डिग्री का और सर्टिफिकेट का मायने हैं, लेकिन वो आपके टैलेंट को, आपकी धुन को ओवरपावर नहीं कर सकता, है ना। हर एक की ज़िंदगी के रास्ते डिफरेंट होते हैं। किसी को वो मौका मिलता है कि वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाए,
लेकिन कोई होता है जो सड़क में बैठ के पेंसिल से स्केच करते करते आगे अपनी जर्नी करता है। छोटा है बड़ा नहीं होता कलाकार। हाँ, कलाकार एग्जैक्टली। कलाकार ही होता हाँ, है। तो व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग, एक तो आई डू लैंडस्केप्स। सो वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट को बहुत मायने दिया गया है और एक बहुत सुपीरियर आर्ट के तौर पे है, एवरीबडी इज़ डूइंग इट। और लैंडस्केप को ओल्ड स्कूल आर्ट माना जाता है। तो लोग मुझसे बोलते थे कि आप लैंडस्केप आर्ट क्यों करते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट करो या आप कुछ और बनाओ, स्टार्ट करो। बट मेरा दिल लैंडस्केप के लिए ही बोलता है। इस बारे में मुझे बहुत मज़ेदार घटना याद आ रही है कि एक छोटे से कीटाणु ने पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी प्रकृति को हिला दिया। हम अभी तक प्रकृति की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कब हम समझेंगे प्रकृति हाँ, की अहमियत? बिल्कुल। ये तो बात अपर्णा आपने बहुत सही कही कि वो प्रकृति जो इतनी खूबसूरत है, जिसमें इतनी हीलिंग पावर है, इतनी एनर्जी है, ईश्वरीय एनर्जी जिसे हम मानते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। खैर बहुतों ने मुझे बोला कि आप ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, कुछ डिफरेंट बनाओ। तो मैंने बहुत सोचा, फिर मेरा दिमाग कुछ डिफरेंट पे चलता ही नहीं था। आई डू माई ओन पर्सनल मेडिटेशन, आई डू क्रिस्टल चैनलिंग। तो मेरी लैंग्वेज ही रंगों की है। तो जब मैं आँख बंद करती थी, मुझे या तो पेड़ दिखाई देते थे या बादल दिखाई देता था या कुछ रंग दिखाई देते थे, और वो अपने आप एक मेरे दिमाग में पिक्चर क्रिएट करते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आउट ऑफ मेडिटेशन, अ पिक्चर कम्स इनटू माय ब्रेन एंड देन धीरे धीरे देन आई स्टार्ट डूइंग द रिसर्च वर्क। क्योंकि हम एक दुनिया को देखते हैं, तो देयर आर इमेजेस दैट जो हमारी आंखों के सामने आती हैं। तो आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क अकॉर्डिंग टू द पिक्चर इन माई ब्रेन। सो उसके हिसाब से आई क्रिएट अ लैंडस्केप। तो मेरे लैंडस्केप्स आर नॉट कॉपीड लैंडस्केप्स। मेरे लैंडस्केप्स या मेरी पेंटिंग में जो नेचर होता है, उसमें भगवान का, यूनिवर्स का एक मैसेज होता है कि व्हाट इज़ द राइट वे, what is it that God is wanting us to understand as people, as humans, as energies, for a better way of life। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद होता है कि खुशी हो। ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि everything should flow like a beautiful melody। जैसे नेचर का एक इकोसिस्टम है जिसमें हर चीज़ एक सुंदरता के साथ, एक लय के साथ रहती है, एक साइकिल में चलती है। उस साइकिल को डिस्टर्ब करना वो हमारा काम नहीं है, जो इतने टाइम से एज ह्यूमंस हम करते आ रहे हैं, है ना। सो इट इज़ दैट डिवाइन मैसेज दैट कम्स टू मी थ्रू माई आर्ट एंड देन आई क्रिएट इट। माई आर्ट इज़ लाइक एन एक्टिव मेडिटेशन फॉर मी। सो दैट इज़, वो मैंने कभी छोड़ा नहीं। लोगों ने बोला कि अपना तरीका बदलो, मैंने कहा वो मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। मित्रों, कितना अच्छा मैसेज नेहा ने दिया कि एक्टिव मेडिटेशन, जो आप काम कर रहे हैं, तो आपको मेडिटेट करने के लिए, आपको ईश्वर से करीब होने के लिए कहीं जंगल में जाने की या कहीं गृहस्थी से दूर होने की या काम से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसको एक भक्ति के तौर से कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल मेडिटेशन बिल्कुल है आपका, और अपने काम को ही सर्वोपरि देना। तो जैसे इन्होंने अपनी कला को एक व्यक्ति के दर्जे तक किया, इसलिए इनको इतना फल रही है। और नेहा इस वक्त आर्ट बना रही है, ये कमीशन आर्ट भी बनाती हैं, और इनका स्टूडियो नोएडा में है, कोई भी इनसे कनेक्ट कर सकता है। नेहा, आप बडिंग आर्टिस्ट के लिए, जो स्त्रियां आर्ट में कुछ करना चाह रही हैं या रास्ता ढूंढ रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है कि आपके पास क्रिएटेड प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग करते हैं, तो आपको बस क्रिएट करना है शुरू में बहुत सारा। इट शुड बी अ पैशन, मतलब खाते उठते बैठते, इट शुड बी अ पैशन इन योर हार्ट दैट आपको क्रिएट करना है, आपको बिना लोभ के क्रिएट करना है। इट इज़ नॉट कि आप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि एक एग्जीबिशन होगा, आप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो बिकेगी, वो उसका मकसद नहीं होता है। क्रिएशन का मकसद होता है, आपके दिल की आवाज़ है और आपके दिल को, आपकी आत्मा को हील करती है और सूद करती है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएशन। सबसे अव्वल तो आप क्रिएट करो। अगर आप पेंटिंग करते हैं या क्राफ्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्रिएट करिए। कितना क्रिएट कर सकते हैं आप, क्रिएट करिए।
उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रिसर्च वर्क. आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट and I have studied the international history of art, not in a certificate but I have studied it as a personal pursuit, है ना. मैंने सेल्फ स्टडी करी. सो आई फॉलोड अ लॉट ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट डाउन द एजेस. मैंने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, उनके वर्क के बारे में पढ़ा और स्टाइल के बारे में पढ़ा और वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स जो एग्जिस्टेंट हैं थ्रू द टाइम लाइन और वो कैसे हमारी हिस्ट्री और हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई है आर्ट, द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट. मैंने वो सब पढ़ा बिकॉज बिना नॉलेज के आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आप इवॉल्व नहीं कर सकते. तो अगर एज एन आर्टिस्ट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो प्रैक्टिस करिए. जो भी आपका स्टाइल है उसमें आप जितना क्रिएट कर सकेंगे, जितना बना सकेंगे, उतना हाथ आपका साफ़ होगा. और दूसरी चीज़ है जो नॉलेज है वो आपको अवेयरनेस देगी कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या स्टाइल है, उसको डेवलप करने में आपकी मदद देता है. मेरे से बहुत लोग बोलते थे कि आप एग्ज़िबिशंस करो. मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं एग्ज़िबिशंस करूँगी पहले. क्यों? क्योंकि मेरे पास उतने पीसेस नहीं थे, उतना आर्ट वर्क नहीं था. तो उस समय अगर मैं करती भी कोई एग्ज़िबिशन तो उसका कोई फल नहीं था. वो लोभ की बात होती, वो सही चीज़ नहीं होती. सो आज की तारीख में मेरे पास इतना आर्ट वर्क है, मैंने इतनी आर्ट वर्क करा है, इतना मैंने पढ़ा है कि येस अगर मेरा एग्ज़िबिशन होता है तो मैं जानती हूँ कि मैं किस ज़मीन पर खड़ी हूँ. ये बहुत ज़रूरी होता है दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन क्या है. आपको अगर नहीं पता है आपकी ज़मीन क्या है तो कोई भी हवा का झोंका आएगा और आपको वहाँ से हिला देगा. एक टीचर कितना इम्पोर्टेंट है नेहा आर्ट की जर्नी के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए? एक टीचर, एक मेंटोर की हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है किसी भी क्राफ्ट में, क्योंकि वो एक गाइडेंस देता है. आपका टैलेंट आपके अंदर से आया, आप एक प्रोडिजी हो सकते हैं, आप टैलेंटेड इंसान हो सकते हैं. टैलेंट का मतलब होता है कि वो क्रिएट करना आपके लिए बहुत आसान है ना. लेकिन एक टीचर एक्सटर्नल गाइडेंस देता है, एक पार की नज़र से ये बता सकता है आपको कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, या कहाँ पे और चीज़ें अच्छी हो सकती है. आपको आपके हुनर से और अच्छी तरीके से जोड़ सकता है. और मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि मेंटोर एक गाइडेंस देता है आपको लाइफ में, जिससे कि आप आगे अपनी जर्नी कर सकें. क्योंकि उन्होंने वो जर्नी कर रखी है तो उनको पता है कि वो जर्नी में क्या क्या होना है. उनको पता है किस तरीके के दरवाज़े, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आनी हैं, कैसे दरवाज़े खुलने हैं. तो वो आपको वो चीज़ें बता सकते हैं जो आपको अपने से ढूंढना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है. मित्रों, आप लोग कनेक्ट करना चाहें नेहा से किसी गाइडेंस के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. नेहा इज़ ओपन टू हेल्पिंग विमेन फाइंड देयर वे इन आर्ट. और नेहा एक बहुत मुझे चुटीला सा प्रश्न याद आ रहा है, वो ये कि क्या आपने गुस्से में कभी आर्ट बनाई है? नहीं, ये ना दिस इज़ आई एम सो हैप्पी अपर्णा कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा. आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ समथिंग मैं बहुत कम शेयर करती हूँ. होता है ना, बहुत तेज़ गुस्सा आता है और एवरीथिंग टर्न्स इनटू अ पेंटिंग इन माय ब्रेन. तो वो जो गुस्सा होता है वो मैं कभी नहीं बनाती. ये मेरा पर्सनल उसूल है कि गुस्से में आके वट एवर इट इज़ मैं कोई भी डार्क आर्ट नहीं बनाती. इसलिए नहीं करती बिकॉज देर इज़ अ थिंग दैट आई हैव सीन वेरी ऑफन कि जो आर्ट होती है ना, एक आर्टिस्ट की एनर्जी होती है. आप अगर कोई चीज़ क्रिएट करते हो तो वो एनर्जी उस जगह ट्रैप हो जाती है. तो अब नेगेटिव एनर्जी में मैं कभी अगर कोई चीज़ क्रिएट करूँ तो कभी एक्सट्रीम सिचुएशन होगी तो मैं उसको फाड़ के फेंक दूँगी. क्यों? क्योंकि वो एनर्जी, वो डार्क एनर्जी की हमारी लाइफ में जगह नहीं है. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ कि बहुत पहले मुझे एक राइटर ने बोला कि उसकी किताब इलस्ट्रेट होनी है एंड उसकी किताब के लिए एक बहुत डार्क इमेज क्रिएट करनी थी ऑफ ग्रेवयार्ड्स एंड ऑल. मैंने जब पहला ब्रश, पहला पेंसिल ड्रॉ किया, मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगी. मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना है मुझे. मैंने क्रिएट तो किया लेकिन उसके बाद मैंने इमीडिएटली उस इंसान से बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ. मैंने वो फाड़ के फेंक दिया बिकॉज़ यू नो मेरे लिए वो आर्ट मैनिफेस्ट हो जाती है. इसलिए मैं कभी कोई गुस्से में नहीं करती. क्या किसी को मान लीजिए गुस्सा आए और अपने आप से उस
नेगेटिव फीलिंग को हटाने के लिए वो जाहिर करना चाहिए हाँ, अपने ऑफ कोर्स आप करो, आपको बनाना है, आपको गुस्से में आके आपको कुछ भी बनाना है, स्क्रिबल करना, आप ज़रूर करिए, बिकॉज़ आर्ट इज़ एन एक्सप्रेशन। वो आपकी इमोशन को बाहर करता है। अगर आपको लगता है कि वो डार्कनेस, वो गुस्सा जो है वो आपका वेंट आउट हो जाएगा कोई चीज़ क्रिएट करके, आप ज़रूर क्रिएट करो, बट डार्क आर्ट किसी को देने के लिए नहीं होता, हाँ, वो क्योंकि अपने आप लिए होता है। एनर्जी हाँ, आगे भेज रहे हैं। तो हम लोग किसी को भी गिफ्ट देते हैं, हम किसी को फूल देते हैं, किसी को कार्ड देते हैं, किसी को मुस्कुराहट, किसी को प्यार देते हैं। हाँ, तो हम गुस्से से बनाई हुई चीज़ या ऐसी चीज़ जिसमें नेगेटिव एनर्जी हो, हम किसी को क्यों देना चाहें? एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो आपने क्रिएट भी करी है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको डिस्ट्रॉय कर दो तो बेटर है। वो नेगेटिव एनर्जी जगह आपकी लाइफ में नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है मित्रों, सभी के लिए। हम सभी के साथ भी कभी होता है कि हम किसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, किसी बात से बहुत दुखी होते हैं। तो उस पल भी, उस भावना को भी आप उपयोग कर सकते हैं आर्ट के लिए, लेकिन वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आर्ट आप अपने आप को स्निग्ध करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे गुस्से में हम कुछ शब्द लिख देते हैं, कुछ चीज़ क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा वेंट है, वहाँ से वो एनर्जी बाहर निकल आती है हमारे सिस्टम से, हमने क्रिएट कर दिया। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी, वो बुरे शब्द हम रखते नहीं हैं डायरी में, और रखने भी नहीं चाहिए। हाँ, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मेरे ख्याल से सबको बहुत इससे लाभ होगा। और बात करके नेहा से बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मित्रों। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट लाइक हर, बट कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है हर एक से। इसमें मैं एक बात बोलूँगी अपर्णा, एवरीबडी इज़ एन आर्टिस्ट, क्योंकि हमारे दिल में फीलिंग होती है, तो हम सब एक आर्टिस्ट हैं। वो हम अपनी आर्ट को, अपनी फीलिंग को किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम अलग हो सकता है, लेकिन आर्टिस्ट तो हम सभी हैं। आप इतना अच्छा, यू आर सच एन अमेजिंग पोएट। I would say I'm not a brush artist, I'm a wordsmith. Yes, शब्दों yes, की कलाकार बिल्कुल। हूँ। नेहा ब्रश और रंगों की कलाकार है। नेहा, आप ये बताइए कि आप आर्ट के माध्यम से लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में इसको किस मकसद से करती हैं, अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल एक्सप्रेशन, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल ग्रोथ, इसका आप एंड क्या समझती हैं, इसको किस दर्जे तक आप ले जाने का प्रयास करेंगे? मेरे लिए ये बहुत अच्छा आपने पूछा कि मैं क्यों करती हूँ ये चीज़। अपने लिए तो मैंने बताया आपको क्यों करती हूँ। एक दूसरा इंटेंशन मेरा ये है कि जो मैं क्रिएट करती हूँ, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट करती हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि जैसे उसने मेरे दिल को सुकून दिया, वैसे ही वो आपके दिल को भी सुकून दे। एक बार एनर्जी क्रिएट हो जाती है तो वो हमेशा रहती है। जब आप उसको देखोगे, जितनी बार देखोगे, वो आपके दिल को सुकून देगा। हाँ, आपको मिलेगा। बिल्कुल। जैसे एक म्यूज़िक कंपोज हो गया तो वो कंपोज हो गया। लता मंगेशकर की आवाज़ ने एक बार आपके दिल को छू लिया तो 10 बार छुएगा। बेथोवन ने एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करी, वो आज तक लोग सुनते हैं। सो आर्ट इज़ अ वेरी पावरफुल नरिशमेंट फॉर द सोल। आपकी आत्मा की नरिशमेंट, व्हाट डू यू से? पोषण। आत्मा का पोषण है। आर्ट इज़ आत्मा का पोषण। तो जो आर्ट होती है, एक बार क्रिएट होती है तो उसमें वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है। तो जो देखेगा उसको वो हीलिंग मिलेगी। किसी के घर में लगेगी तो उसके घर में हीलिंग पैदा होती है। एंड मेरा ये मानना है कि जो घर होते हैं हमारे, वो बहुत पर्सनल स्पेस होते हैं। हम चाहते हैं कि उसमें खुशी हो, हार्मनी हो, मेलोडी हो, सुंदरता हो। तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम आर्टिफैक्ट्स रखते हैं, हम पेंटिंग्स दीवार पे टांगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एस्थेटिक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे सुकून होता है। सो आर्ट का मकसद ही होता है सुकून देना, सुकून पैदा करना, बनाने वाले को भी और देखने वाले को भी और सुनने वाले को भी। तो मकसद आर्ट का यही है। अभी इसको कितना दूर तक आई विल टेक, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। वो जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक। थैंक यू सो मच। और नेहा ने जैसे बताया कि पड़ाव इनकी ज़िंदगी में आते गए, मुश्किलें भी थीं, लेकिन कोई ना कोई सपोर्टिंग हैंड मिलता गया। उसी तरह से मित्रों, आप भी ये ना सोचिए कभी भी कि आप अकेले हैं ज़िंदगी में। आसपास देखिए, कोई ना कोई
ईश्वर का भेजा हुआ बंदा, कोई ना कोई बिल्कुल। ईश्वर का भेजा हुआ दूत बिल्कुल। आपके लिए ज़रूर होगा जै- जो आपको हेल्प करेगा। हाँ, जैसे अपर्णा मेरी लाइफ में आई एज एन एंजल फ्रॉम गॉड, यू नो, शी रियली केम। उसी तरीके से जो आज अभी शो हो रहा है हमारा यहाँ पे विजुअल आर्ट्स गैलरी में, इकबाल कृष्णा ऑल्सो केम इनटू माय एनवायरनमेंट एज एन एंजल ऑफ गॉड, एज ए पर्सन हु हेल्प मी टू प्रेजेंट माय आर्ट वर्क। मेरा ये मानना है, एंड जो अपर्णा ने भी बोला, कि अगर आपकी सोच सही है और आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको कोई चीज़ करनी है, तो आप ये लिखित तौर पे ले लो कि भगवान आपके लिए वो रास्ते खोलेगा और आपको उन लोगों से जोड़ेगा जो आपको आगे लेके जाएगा। आपको अपना दिल बनाने की बात होती है बस। इस पर हम आज के इंटरव्यू का समापन करते हैं। मित्रों, ये पहला इंटरव्यू है थैंक यू। और जो कि स्त्रीलॉग्स का ऑब्जेक्टिव है स्त्रियों की आवाज़ें, स्त्रियों की वॉइसेस आप तक पहुंचाने का। आप में से कोई भी जो फीचर करना चाहें, अपनी जर्नी शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें। नेहा इज़ हियर टू हेल्प विमेन कनेक्ट विद आर्ट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू स्त्रीलॉग्स। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, कीप सेफ। थैंक यू।